गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुराधा तिवारी स्वागत करती हूं आपका रेशवा एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के क्लास में। उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी छात्र और छात्राएं और हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके होंगे। आज आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है जो कि आपके सामने लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो आपके 2021 में अभी जस्ट रिसेंटली जिसमें पेपर हुआ था 2021 में ये क्वेश्चन सारे आपके पुटअप किए गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपके पूछे गए हैं, थ्योरी से कितने हैं, न्यूमेरिकल से कितने हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, कौन से चैप्टर से थ्योरी पार्ट ज्यादा है। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है पूरी तरीके से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार यस करके सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, स्टार्ट हो चुकी है आपकी फिजिक्स की क्लास, स्टार्ट हो चुकी है ना? बहुत बढ़िया। आइए आइए, और आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता देते हैं कि आपके एकेडमी रेशवा एकेडमी पर न्यू बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन फीस बस 299 रुपए है, जिसमें आप फिजिक्स की क्लास, लाइव क्लासेस, उसके पीडीएफ नोट्स तक, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके सामने अभी जस्ट सॉल्व कराने जा रहे हैं, मॉडल पेपर और आपके मॉक टेस्ट पेपर, संडे सरप्राइज टेस्ट, बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं फिर से उसको रिवाइज करना है या उसके आगे चैप्टर को पढ़ना है, तो सारी सुविधाएं आपको रेशवा एकेडमी पे उपलब्ध है। तो आप जाके जल्द ही आप ज्वाइन करिए और अपना एडमिशन कराइए। एकमात्र 299 रुपए की फीस से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपना एडमिशन करा सकते हैं, जिसमें आपको हर तरीके का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सभी की क्लासेस लाइव मिलेगी। उसके पीडीएफ भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेगा, मॉडल पेपर भी, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन, और संडे का जो प्राइस टेस्ट रखा जाता है उसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक होगा। तो सभी लोग तैयार है? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोग तैयार है? तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले नंबर के क्वेश्चन पे देखिए क्या दे रखा है। पहले नंबर के क्वेश्चन पे सबसे पास के तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है बेटा? 4 प्रकाश वर्ष है। किमी में इसका मान होगा, किलोमीटर में बताना है। देखिए पहले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ गया, पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश वर्ष पहले क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है बेटा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए, प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक है बेटा? किसका मात्रक है? बताइए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है और इसका मान क्या होता है, और इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या मान आता है? सभी लोगों का आंसर बेहतरीन। हाँ, स्टार्ट हो चुका है भैया आपका क्लास। देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन भी दे रखा है। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस का कौन बताया? मोहित प्रजापति ने बताया, मनीष राय ने बताया, दिव्या झा ने बताया, मोहम्मद तरीक। बहुत बढ़िया बेटा। आइए, हाँ आपके कमेंट देख रहे हैं क्या है? अरे कुछ का भी पीडीएफ नहीं, केवल वीडियो देखो, उससे रहेगा। यूट्यूब पे पढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा। ऐप में हम ज्वाइन किए, कुछ नहीं। यादव बात भी एकदम बेकार ही करते। कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसी में कुछ लोग आते हैं जिनके नाम अनगिनत हैं, जिनको गिनना ही नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो आपको पीडीएफ और नोट्स नहीं मिलता, इस तरीके का आप कमेंट कर रहे हैं। पीडीएफ और नोट्स मिलता है, इसका पीडीएफ भी जाता है। ये पीडीएफ से ही तो क्वेश्चन बनाया गया है, किससे बना है बताइए? आइए क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे,
इधर उधर से अटके भटके आत्माएं हैं जो इधर उधर भटकती रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पास के तारे जो है पृथ्वी से कितने दूरी पर हैं, 4 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है बेटा, दूरी का मात्रक होता है। फटाफट, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। ए ऑप्शन कर रहे हैं सभी लोग, ए ऑप्शन 3.78 गुणे 10 पे घाते 13 किमी। ये ऑप्शन से ही कट गया, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है भैया, मीटर। एक प्रकाश वर्ष में आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर, गुणे 10 पे घाते 15 मीटर। और इसको जब हम किमी में बदलते हैं ना बेटा, तो ये हो जाता है 9.46 गुणे 10 पे घाते 13 किमी में आ जाता है। 13 जो होता है वो किस में आ जाता है बेटा, किमी में आ जाता है। 9.46 गुणे 10 पे घाते 13 किमी। तो हम ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि 13 इसमें नहीं दिया है, कट। 13 इसमें भी नहीं दिया है, कट। ये वाला किसमें 13 दिया है, इस वाले में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बेहतरीन है, बिल्कुल सही। सबसे पास के पृथ्वी की दूरी जब 4 प्रकाश वर्ष है और इसका मान हमको किलोमीटर में बताना है, तो कितना हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर में होता है। किसमें होता है बेटा, मीटर में। इसको किमी में बदले तो क्या हो गया, 10 पे घाते 13 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसी तरीके से हो गया करेक्ट। सही है सभी का, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और इसी में आप 4 का गुणा कर देते, 4 का गुणा कर दे देंगे तो आ नहीं जाएगा, सीधे गुणा करके। आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या दे रखा, एक चुंबक आकर्षित करता है। एक चुंबक जो है आकर्षित करता है किसको, प्लास्टिक को। प्लास्टिक को ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है, प्लास्टिक को। दूसरे में दे रखा है कोई धातु को या आपके तांबा को, या आपके तांबा को। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि एक चुंबक जो है, चुंबक जो है किसको आकर्षित करता है। सभी का आंसर आना चाहिए। ए पर दे रखा है आपका प्लास्टिक, बी पर दे रखा है बेटा, बी पर दे रखा है आपका कोई धातु, सी पर दे रखा है तांबा, डी पर दे रखा है लोहा। किसी का ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं। डी ऑप्शन बेहतरीन। चुंबक किसको आकर्षित करता है, लोहा को। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने लोग अभी तक लाइव चल रहे हैं, कम से कम उतना लाइक तो बनता है कि नहीं, बताइए, लाइक बनता है कि नहीं, उतना लाइक कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, सी कहां से होगा बेटा, सी कहां से होगा, सी कैसे होगा आपका, सी तांबा जानते हैं, तांबा एक एलॉय होगा। एलॉय में चुंबक कहां से आएगा, है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए ये किससे हो गया, चुंबक से, चुंबक चैप्टर से, चुंबकीय तत्व से, चुंबक के गुण से, चुंबक के गुण और दोष से। ये किस चैप्टर से, चुंबक चैप्टर से। और दूसरा जो पहला क्वेश्चन था वो किससे था, मात्रकों से, जो प्रकाश की है, ज्योति तीव्रता है, जहां पे आप ये मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, दूरी, बल, क्षेत्रफल, आयतन, पहले चैप्टर से था। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पे आइए आप, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। एक दर्पण, देखिए दर्पण से आ गया बेटा, दर्पण से क्वेश्चन आया है, दर्पण से। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्लियर है, बेहतरीन। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन दे रखा है, आवर्धन दे रखा है m0 बराबर क्या होता है, बराबर f0 अपान f। अभियंत्रक जो जिससे देखता है उसकी दूरी बटा जिससे नापी जाती है। आपने पढ़ रखा है कि नहीं, दर्पण से आया है क्वेश्चन, किससे, दर्पण से। देखिए एक दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब का आवर्धन दे रखा है +2 में 2। तो सही कथन है क्या है कि पहले में दे रखा है कि दर्पण आपका अवतल है, दूसरे में दे रखा है प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, सी दे रखा है कि दर्पण उत्तल है, डी दे रखा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। ऑप्शन सभी का आना चाहिए,
एम बराबर कौन सा फार्मूला लगा है, देखिए गजब। एम बराबर आकाश ने बताया है कि एम बराबर आप जानते हैं FO अपान FE। बेटा देखिए यही फार्मूला है, बहुत बढ़िया आकाश शाह ने आंसर बताया है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर कौन सा सही होगा। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो इसमें कौन सा आंसर आएगा। सभी का आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं, इसमें सभी लोगों का आंसर आ रहा है क्या। ए ऑप्शन दर्पण, सी भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी का, जितने लोग जुड़े हैं। फार्मूला भी बता दिया गया है, उसमें दे रखा है कि अगर +2 दे रखा है तो मान क्या होगा, +2 दे रखा है तो मान क्या होगा बताइए, बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन सारे लोग कर रहे हैं, ए ऑप्शन आप में सारे लोग कर रहे हैं, यानी आंसर ए ऑप्शन नहीं जाएगा बेटा, ऑप्शन ए नहीं जा रहा है, ऑप्शन ए नहीं जा रहा है ना। ऑप्शन क्या आएगा, कमेंट भी दिख रहा है, कमेंट सारे लोगों का कमेंट दिख रहा है, तो क्या होगा नेक्स्ट पे नहीं, अभी नेक्स्ट इसमें कंफ्यूजन चल रहा है, किसका 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 कंफ्यूजन चल रहा है, सभी लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है क्या, सभी लोगों का। तो ऑप्शन कौन से, 53 नंबर का, 53 नंबर का है, बताइए इसका आंसर। दोनों क्वेश्चन साथ में लगे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके साथ में लगे हैं, दोनों क्वेश्चन आपके साथ में लगे हैं। ए बता रहे हैं, ए सभी का आंसर आ रहा था, ए सभी का आंसर आ रहा है, ए जितने लोग जुड़े हैं। सी वाले कहां से आंसर दे रहे हैं बेटा, सी वाले कहां से आंसर दे रहे हैं, गोलू बाबू ए, गोलू बाबू का भी आंसर आया है ए पे, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने दर्पण अवतल कहा है कि अगर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन +2 है तो सही कथन बताना कि इसमें से सही कथन क्या है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग करें बिल्कुल सही, आदर्श पटेल का है, अरिक अंसारी का भी है, गोलू बाबू का भी है, दयावान का भी ए है। प्रिंस बाबू नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा बेटा, उत्तल नहीं होगा, न उल्टा होगा न वास्तविक होगा, दर्पण आपका अवतल होगा। बेहतरीन, ए ऑप्शन जितने लोग करें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अमित वर्मा का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से मूल राशि, लीजिए मूल राशि व्युत्पन्न राशि से क्वेश्चन पूछा है। अब क्या चाहिए आपको, अब इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मूल राशि व्युत्पन्न राशि, अब बताइए मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, मूल राशि कितने प्रकार की होती है। अब उनमें से देखना है कि ऑप्शन ए में बल, ऊर्जा, द्रव्यमान, क्षेत्रफल में से कौन सी आपकी राशि मूल राशि है। सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोगों का। बताइए आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए क्या आएगा। आंसर 54 का है, 54 नंबर। हाँ बताइए, मूल राशि क्या होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है, वो खुद से अब दूसरी राशियों के साथ मिलकर वो व्युत्पन्न राशि का निर्माण करती है। ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन क्या आ रहा है बताइए। देखिए कितने लोगों का सी आ रहा है, बेहतरीन, बिल्कुल सही, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम कैपिटल एम में लिखकर बीमी सूत्र बनाते हैं कि नहीं, आपको हमने पढ़ा भी रखा है डायमेंशनल फार्मूला का निर्माण किस तरीके से करते हैं, एक बार जाके आप वीडियो देखिए। क्या मूल राशि के अंतर्गत द्रव्यमान को एम से, समय को कैपिटल टी से, समय को किससे, कैपिटल टी से, लंबाई को एल से, लंबाई को किससे बेटा, एल से, और क्या था, धारा को किससे करते थे, ए से, तापमान को किससे करते थे, थीटा से। ये सब क्या है, ये सब आपकी मूल राशियां हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती। और दो मूल राशियों के संयोग से कौन सी राशि मिलती है, व्युत्पन्न राशि मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग किए हैं बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से किस पर घन और न ही ऋण का चिन्ह अंकित होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा कि कौन सा ऐसा मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा है कि जिसपे ना आपको ऋण चिन्ह मिलता है न ही आपको धन चिन्ह मिलता है, तो कौन सा होगा बताइए। ए पर दे रखा है प्रतिरोधक, बी पे दे रखा है वोल्ट मीटर, सी पर दे रखा है अमीटर, सी पर दे रखा है अमीटर, डी पर दे रखा है आपका
सेल। बताइए कौन सा आंसर होगा, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हाँ बेहतरीन, बहुत बढ़िया। 55 नंबर का 55 ए कर रहे हैं सभी लोग, ए सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेहतरीन। ए कर रहे हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, हाँ रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। आप जानते हैं विभव बटा धारा, विभव बटा क्या होता है, आर बराबर आप क्या नोट करते हैं, विभव बटा धारा, यही होता है ना बेटा, विभव बटा धारा। विभव को किससे, V से, I से, इससे, तो आप क्या कह सकते हैं, R बराबर V अपान I, जिसपे न प्लस न घन का और न ऋण का दोनों का चिन्ह अंकित हो सकता है, ना हो सकता है, न लिखा हुआ है ना, नहीं हो सकता है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग कर रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्लियर, क्लियर, सभी लोगों का आंसर सही है, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए जितने लोग किए हैं बेहतरीन है, बिल्कुल सही, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आएगा आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर आपको शक्ति, डायोप्टर में शक्ति लेंस की फोकस दूरी पर आधारित क्वेश्चन है, किस पर आधारित है बेटा, फोकस दूरी पर आधारित क्वेश्चन है। सीधे फार्मूला लिखिए और उस पर मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सीधे फार्मूला लिखिए और मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, गजब। फार्मूला भी बता रहे हैं, P बराबर आप जानते हैं 1/F। P क्या है आपका, क्षमता है, क्षमता है, और डायोप्टर में मान आएगा, यानी F को किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे बेटा। अगर सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो पहले उसको मीटर में बनाएंगे, तब उसका मान क्या नाम है, मीटर में बनाने के बाद जो आपको राशि यानी यूनिट मिलेगी, कौन सी, डायोप्टर, यानी डी से, उसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर को। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बताइए कौन सा आएगा। फार्मूला भी लिख दिए बच्चा, फार्मूला भी रख दिए हैं, सीधे मान रख देना है। 2.0t शक्ति वाले लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करिए, कितना आएगा बेटा, बताइए। बी ऑप्शन सभी कर रहे हैं, बी ऑप्शन सभी लोग कर रहे हैं, सीधे मान रख दीजिए बेटा। फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी F ज्ञात करना है। P आपको दे रखा है, P दे रखा है ना बेटा, P दे रखा है तो क्या करेंगे, सीधे फोकस दूरी 1/2। अब इसको क्या नाम है, बदल दीजिए, सेंटीमीटर में जाएगा, हाँ सेंटीमीटर में जाएगा, क्या आएगा मान, बताइए सभी लोग, बताइए आंसर। बी ऑप्शन सभी के सभी लोग कर रहे हैं, बी ऑप्शन सभी के सभी लोग कर रहे हैं, सभी के बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन सभी का आ रहा है। एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन देखिएगा कि ऑप्शन आप सही कर रहे हैं। आपने बताया P बराबर 1/F, क्लियर। तो अगर F बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर, चूंकि हम F बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/P भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तब मान रख के बताइए आंसर क्या आएगा। इतना इजी क्वेश्चन दिए हैं तब भी आप लोगों से गलत हो रहा है, उम्मीद नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं है बेटा, ऐसा उम्मीद नहीं है। ध्यान से देखिएगा आंसर, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में दिया है, यानी आपको आंसर किस में लाना है, सेंटीमीटर में लाना है। तो आंसर बताइए क्या आएगा। सभी लोग फिर से थोड़ा सा एक बार फिर से कोशिश करिए, जो लोग क्या नाम है बी कर रहे हैं, इंजीनियर श्याम बाबू सही बताएं ए पर, इंजीनियर श्याम बाबू कुशवाहा, इन्हीं का आंसर ए आया है, बाकी सभी का बी आ रहा है, डी आ रहा है। ध्यान से, बी नहीं होगा अमन सचन, बी अमन का आया है 50 सेंटीमीटर, बेहतरीन। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये हम F मीटर में निकालते हैं ना, आपने पढ़ा होगा P बराबर 1/F, किसमें, मीटर में, तब उसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो मीटर से हमको फिर किसमें जाना होगा, सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा ना। तो हम F बराबर भी तो लिख सकते हैं 1/P। अब P का मान हमको क्या दे रखा है, 2.0D, तो इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.5 मीटर आएगा। तो उसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 50 नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब सभी का ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों का आने लगा। सपोर्ट प्लीज कर दो भैया, सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। शिवानी कुमारी, यस मैम,
बेहतरीन बेटा बेहतरीन। ले, बिट्टू कुमार 59 सेंटीमीटर कहां से? कुछ भी आंसर कमेंट में, कुछ भी आंसर डाल दे रहे हो, ध्यान से आंसर तो बेटा ध्यान से। आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये किसे था? फोकस दूरी। देखिए आप चैप्टर भी नोट करते चलिए कि किस चैप्टर से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए पहले अवतल और अवतल से था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण से था क्वेश्चन, फोकस दूरी से है, आवर्धन क्षमता से है। ये नोट करते चलिए टॉपिक, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए माध्यम दे रखा है, माध्यम। क्वेश्चन एक बार रीड करिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार आप रीड करिए, फिर आप बताइएगा। क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को एक बार सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग आज क्वेश्चन पहले पढ़िए, किस पे वो क्वेश्चन दिया गया। पहले आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। हाई स्कूल का भी है, जो बच्चे देखिए एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कूल इंटर दोनों के बच्चे भर सकते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, तो जो बोर्ड है वो दोनों को देखकर क्वेश्चन बनाएगा, दोनों लोगों को, इंटर को भी और हाई स्कूल को। तो वो ना ज्यादा टफ बनाएगा ना ज्यादा इजी बनाएगा, मॉडरेट में रखेगा, मीडियम लेवल में। तो आप पढ़िए, वही चैप्टर बनाएगा जो थोड़ा सा हाई स्कूल वाले भी पढ़े हैं। क्लियर है? तो देखिए माध्यम एक में चलती है, किसमें चलती है बेटा? माध्यम क्या बात कर रहा है? माध्यम एक, माध्यम दो, सघन माध्यम, विरल माध्यम, परावर्तन अपवर्तन, स्नेल का नियम, यानी अपवर्तन परावर्तन से क्वेश्चन है। किससे है? अपवर्तन और परावर्तन से क्वेश्चन है ना बेटा। देखिए इसमें दे रखा है माध्यम 1 से चलती है, फिर चलती हुई प्रकाश की किरण माध्यम 2 में, यानी सघन से विरल वाला माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम। ये दोनों स्टूडेंट पढ़े, हाई स्कूल वाले भी और इंटर वाले भी। अपवर्तित होती है, अपवर्तन का नियम, किसका नियम? अपवर्तन का नियम। क्वेश्चन देखिए कहां कहां से पूछ रहा है। दर्पण से था, आवर्धन क्षमता से था, फोकस दूरी से था, फिर आगे आपके माध्यम से, माध्यम प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम, अपवर्तन, अपवर्तित होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो सही इसमें से कौन सा होगा? कथन सही इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए पे दे रखा है आपका U1 इज ए ग्रेटर देन U2, I इज ए ग्रेटर देन R, V1 इज ए ग्रेटर देन V2, फिर वही ऑप्शन नीचे भी दे दिया है, लेस देन U2 है, यहाँ पे ग्रेटर देन U2 है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो मैम इसका थ्योरी नहीं पढ़े, न्यूमेरिकल करने में परेशानी। प्रिंस यूनिक बॉय अभी थ्योरी क्लास चला नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। एक सेट आपको दिखाया गया है कि देखिए किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आना उनसे निश्चित रहता है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निश्चित होता है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट लाया गया कि एक बार आप ओवरव्यू देखिए। 2021 का है, 2021 का पेपर है बेटा, 2021 का आप देख लीजिएगा। ठीक, 2021 का पेपर है। तो सभी का आंसर आ रहा है? क्वेश्चन कौन सा बताइए, कौन सा होगा? आंसर सभी का आना चाहिए। ए ऑप्शन आ रहा है सभी का, ऑप्शन ए आ रहा है सभी लोगों का। एक बार ऑप्शन को चेक करिए, एक बार ऑप्शन को आप क्या करिए? चेक करिए, ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन को चेक करिए, बताइए क्या होगा? डी वाला होगा ऑप्शन। U1 इज ए μ1 इज ए ग्रेटर देन μ2। क्लियर है? μ1 क्या है? प्रथम से आपका सघन में जा रहा है, क्या करा? प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलती हुई दूसरे माध्यम में अपरिवर्तित होने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी आपका अब प्रथम वाला माध्यम जो μ1 है वो क्या है? μ2 से ग्रेटर है। ऑप्शन नंबर डी सभी लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बिट्टू कुमार ने ऑप्शन नंबर डी किया, आकाश ने किया है, रुपेश ने किया है, बहुत बढ़िया। साइन आर बटा, आकाश ने फार्मूला भी बताया, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, ये नियम है बेटा, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, μ1 इज ए ग्रेटर देन μ2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका तो आंसर सभी लोगों को आना चाहिए, पढ़ा रखे हैं। अगर किसी का गलत हुआ भैया तो आज बच के नहीं जाने वाला है, बच के नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए। प्रणाली में, एसआई प्रणाली में मूल राशियां कितनी होती हैं?
एसआई प्रणाली में मूल राशियां बेटा कितनी होती हैं? मूल राशियां, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, आंसर सभी का छपे छपाए भरा भरा सभी का आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बताइए एसआई प्रणाली में कितने मूल राशियां होती हैं? गजब, बाकी लोग गायब होने लगे। ये भी देखो, इतना इजी क्वेश्चन पे लोग गायब हो रहे हैं। देखिए सभी का आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर आ रहा है एकदम सही, उसके लिए भैया ऑल द बेस्ट है, ताकि वो एग्जाम में टॉप करें और अपना गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करें। सभी लोगों को सभी का आंसर आ रहा है। देखिए ओनली गोलू बाबू का है, अमन जी है, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम नहीं ले पा रहे हैं तो आप आंसर मत करिए। आंसर सभी का दिख रहा है, आंसर हमको सभी का दिख रहा है, आंसर आ रहा है सभी का, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। बाकी लोग कहाँ गए? इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे। अमित का आया, शिवानी राज का भी आ गया, प्रकाश का भी, प्रिंस का भी, सभी लोगों का आंसर आ गया ना, सभी विद्यार्थी का आ गया। 100 के 100, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 7 होगा, 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेटा। ये हुआ कि मूल राशियां में कितनी होती है? एसआई प्रणाली में मूल राशियां 7 होती हैं। बहुत, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, गजब, गर्दा मचा दिए एकदम। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। चक्रीय गति में, एक चक्रीय गति, जैसे आप एग्जास्ट देखे होंगे, एग्जास्ट जो लगता है ना किचन उचन में, तो वो जो मूवमेंट करता है वो कौन सा मूवमेंट होता है? रोटेटिंग होता है, चक्रीय गति होता है। तो बोला है कि चक्रीय गति में ऑप्शन ए में दे रखा है गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है, दूसरा दे रखा है कि त्वरण शून्य हो जाता है, तीसरा दिया है कि वेग क्या है आपका? नियत रहता है, और चौथा दे रखा है बेटा वेग शून्य हो जाता है। अभी ये बताना है कि जब चक्रीय गति में आपका फैन रोटेट होता है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए सभी के सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि चक्रीय गति में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन, गोलू बाबू बी नहीं होगा, उसमें त्वरण शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्वरण शून्य कब होता है? मंदन होता है, तब वो बेचारा माइनस में जाएगा, यानी अपने विपरीत साइड में जाएगा। आपने गति का समीकरण पढ़ा है? मैम मुझे ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें घबराने की बात नहीं है, नहीं आ रहा है सिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया भी तो इसीलिए जा रहा है। हाँ बताइए, ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, गति की जो दिशा है वो क्या होती है? बदलती रहती है। जैसे आपका फैन जो है, एग्जास्ट, आप एग्जास्ट को नोट कर लीजिए, जैसे एग्जास्ट इस तरीके से मूव करता है, उल्टा उल्टा सा बना रहता है, उसका कोना जो है इसे इसे उल्टा सा बना रहता है, देखे होंगे आप, आपके किचन में या आपके बाल इसमें हॉल में लगा रहता है, गर्मियों में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। तो जब ये मूव करती है ना तो उल्टे ऐसे तिरछे टाइप में बना रहता है बेटा, ये गलत बन गया, ये गलत बन गया, ऐसे कोने कोने में ऐसे बना रहता है, देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे कोना कोना बना रहता है ना। अरे एसी वाला का बाहर का फैन देखें, बाहर जो लगा रहता है जो गर्मी फेंकता है, इसी तरीके से मूवमेंट होता है बेटा, इसी तरीके से बना रहता है। तो इसकी जो गति है ये क्या रहती है? बदलती रहती है। गति क्या होगी बेटा? इसकी बदलती रहती है, चेंज द वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप ध्यान में रख लीजिए कि एक चक्रीय गति में उसकी जो गति की दिशा है हमेशा बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा के समतुल्य है, किस मान के समतुल्य है? सभी का आंसर आना चाहिए, बदलना है। माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के समतुल्य है, किस धारा के समतुल्य है बेटा? बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर इसका आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 60 क्वेश्चन नंबर है। 60 क्वेश्चन नंबर पे माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के समतुल्य है, किसके? ए में 10 के पावर -3 एम्पियर के, 10 के पावर -6 एम्पियर के, 10 पे पावर 3 एम्पियर, 10 पे पावर 6 एम्पियर। 60 का बताइए,
अरे माइक्रो एम्पियर है बेटा, कौन सा माइक्रो, माइक्रो में क्या होता है 10 पे पावर -6 होता है ना, मीटर में चेंज करते हैं, एक म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रो बराबर कितना होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन में कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन में बेटा कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन में आप पढ़े, एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर 10 के पावर -10 मीटर बता रखे हैं सारा। मिलीग्राम में फिर आपका लीटर में बता रखे हैं कि नहीं। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। मॉडल पेपर जो बताते हैं ना कि आपको रेशवा एकेडमी पर मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, संडे सरप्राइज टेस्ट, उसी का ये पार्ट है। जो आप बोल रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं मिलता, उसी का ये पार्ट है। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो कि आपके सामने एकदम प्रस्तुत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखिए, अभी 3-4 चैप्टर पढ़ाए आपका, 3-4 चैप्टर से लगभग चौथा क्वेश्चन ये कर रहे हैं आप, चौथा कर रहे हैं। मूल राशि में मूल राशि कौन सी है, मूल राशि के प्रकार कौन सा है, फिर माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के समक्ष ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 5वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सार्थक अंक बताना है। सार्थक अंक किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके 5-6 नियम एकदम विधिवत लिखा के पढ़ाए हैं। अब भर के पेज लिखवाए कि नहीं सार्थक वाले का, बताइए बताइए बताइए, इसमें कितने सार्थक अंक है, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नहीं तो खैर नहीं है। सार्थक अंक एकदम पढ़ा रखे हैं पूरा। 1 हफ्ता का क्लास बस इसी पे चला था, एक चैप्टर पे। आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा मचा दिए, बहुत अच्छा। 5 गिनने को भी बताए थे कि दशमलव के पीछे वाले जो अंक अगर दिए हैं, अगर 0 होता तो उसको छोड़ देते थे, याद है। चौथा और 5वां नियम, सार्थक नियम के चौथा और 5वां नियम। 5 जितने लोग बता रहे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सार्थक अंक पढ़ा रखे हैं बच्चा, जिनको नहीं समझ में आया एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। सार्थक अंक एकदम अपने आप क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज टॉपिक टू टॉपिक बता रखे हैं, टॉपिक टू टॉपिक आपको सार्थक अंक बता रखे हैं। क्वेश्चन आपका 61 के करीब 60 क्वेश्चन करा दिए, यानी 50 से स्टार्ट किए थे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब 10 के बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, 60वें नंबर पर है। 11वां क्वेश्चन आपका किस पे है, 60वें नंबर पर है। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन लग रहा है। सेट 2 पे है, यही क्वेश्चन है आपका ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, बस बहुत बढ़िया। देखिए, एक मेज की लंबाई आपको 5 मीटर दे रखी है, जहां पर ये 5 जो लिखा है बेटा, 5 क्या है, मीटर से तो पता हो गया कि ये मीटर इसकी यूनिट है, तो 5 क्या प्रदर्शित करेगा, 5 आपका क्या प्रदर्शित करेगा, राशि को, मानक को, इकाई को या परिमाण को। बताइए आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। ये तो बहुत मतलब आप लोग क्या गुंदा बना के जा रहे हैं बाबा, पता नहीं क्या, आप पता नहीं क्या लिख रहे हैं। परी मैम, सस्त्रा भगत परी मैम, पता नहीं क्या लिखे हैं, समझ में भी नहीं आता। कभी कभी कमेंट आप लोगों का समझ में नहीं आता। 5 सार्थक अंक हो चुका है बेटा आपका। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक मेज की लंबाई दे रखा है आपको 5 मीटर, और ये पूछा है कि यहाँ पे 5 जो लिखा है ये अंक किस चीज को प्रदर्शित करता है, राशि को, मानक को, इकाई को या परिमाण को। आंसर सभी का आना चाहिए, आंसर सभी का आना चाहिए कि ये राशि किसको प्रदर्शित करती है, बताइए। आंसर सभी का आना चाहिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन। आंसर बताइए 62 का क्या प्रदर्शित करेगा बेटा, डी ऑप्शन, बेहतरीन, परिमाण को प्रदर्शित करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो यूनिट दे रखा है मीटर, वो बता रखा है कि ये इसका मात्रक क्या है, मीटर में है। तो 5 एक अंक है, वो क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है।
ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग करें बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है? देख आ गया मूल राशि पे क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके 2 ही लेसन से, 2 लेसन के से आपके 6 क्वेश्चन आ चुके। पहले तो वो क्या कहते हैं, लंबाई उम्बाई से निर्धारित था, फिर आपका मूल राशि से था, कौन सी राशि मूल राशि है कि नहीं है, मूल राशि कितने प्रकार की होती है, फिर उसके बाद आपको मीटर दे रखा था, 5 अंक क्या है उसको बताना था, परिमाण, आंकिक मान, भौतिक राशि, इससे रिलेटिव। अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर दे रखा है कार्य, ताप, लंबाई, समय। इसमें पूछा है कि मूल राशि नहीं है, अभी जस्ट बताए हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। ए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखा ये कहां से आ गया भैया, ओनली एस राजा, कार्य, कार्य, हाँ ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कर रहे हैं, बेहतरीन 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 सभी लोगों का। बी नहीं होगा बेटा, बिट्टू कुमार, बी नहीं होगा। आपकी मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां आपकी बेटा 7 होती हैं, मूल राशियां 7 होती है ना। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 में कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, और क्या था? समय, समय के बाद क्या था? धारा, अरे धारा, तापमान, तापमान, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और जो कैंडिला था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यही आपकी क्या है? सातों की सात तो मूल राशियां हैं। तो इसमें से पूछा कि इन राशियों में से जो आपको ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? ताप हमारी मूल राशि है, लंबाई हमारी मूल राशि है, समय हमारा मूल राशि है, कहने का अर्थ कार्य हमारा मूल राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा, कि 20 केजी में कितने माइक्रोग्राम होते हैं? माइक्रोग्राम होते हैं बेटा, बताइए। आंसर सभी का आना चाहिए कि ग्राम में दे रखा है, माइक्रोग्राम में बदलना है। किसी से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि किग्रा में आपको दे रखा है। किग्रा के बाद ये सारे पॉलिटेक्निक के पेपर हैं। हाँ भाई, ये सारे पॉलिटेक्निक के पेपर हैं। मुकेश कुमार, आरके जैक, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, सभी का ऑप्शन क्या आ रहा है? ए आ रहा है। 63 क्वेश्चन नंबर है ना, 63 क्वेश्चन नंबर है, यानी ओ माय गॉड, सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है। छुम हो जा रहा है फटाक से। 64 है बेटा, 64 है। बताइए 64 का ऑप्शन क्या बताएं आप? 64 का ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं बताइएगा। 64 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अरे इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस भावना को दूर करिए, आगे बढ़िए, इस भावनाओं को दूर करिए और आगे बढ़िए। 20 केजी को माइक्रोग्राम में बदलना है। बताइए 64 का कितने लोगों का ऑप्शन आ रहा है? कमेंट दिख रहा है भाई, आंसर रिप्लाई करिए फटाफट। और जितने लोग जुड़े हुए हैं बच्चा, कम से कम लाइक और शेयर तो करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आपका ऑप्शन भी आ रहा है, गजब। ए ऑप्शन कहां से होगा बेटा? बी ऑप्शन किसने बताया? प्रकाश कुमार चौधरी, बेहतरीन बेटा। सागर कुमार का भी, सागर कुमार का भी ऑप्शन बी, बिट्टू कुमार का भी, गौतम शर्मा का भी, किशन कुमार कुछ भी नहीं रिप्लाई दिए हैं, कुछ भी नहीं। बैड नॉलेज मैम, ए होगा। ए नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखो, बी होगा। मैम सॉरी, इसके नए नहीं पता है, नहीं पता है बेटा, हम सिखाएंगे। जिसको नहीं पता है हम सिखाएंगे। आप लोग लर्नर हैं, और लर्नर होने का सबसे अच्छा फायदा यही होता है, सही बोलना। नहीं आता है सही बोल के आगे सीख कर आगे बढ़ते जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए केजी में दे रखा है बेटा, केजी में, किग्रा में आपको दे रखा है
अब माइक्रो में बदलना है, तो आप माइक्रो में अगर बदलेंगे तो कैसे होता है? 1 माइक्रो में अभी जस्ट हमने बताया था कितना मीटर होता है, अभी माइक्रो में हमने बताया था ना बेटा कि 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6 मीटर था ना, मीटर था। अभी जस्ट आपने विद्युत धारा में बदला था कि नहीं बताइए? तो जो बी बता रहे हैं यहाँ केजी है, -6 है, तो ये जो बी ऑप्शन कर रहे हैं 2 इंटू 10 के पावर 10 माइक्रोग्राम, एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, आपको एंगस्ट्रॉन से, माइक्रोन से, और क्या नाम है, मिलीग्राम से, केजी से, इन सबों में बदलना आना चाहिए। हमने क्लास ले रखी है बेटा, आप एक बार जाके क्लास पे विजिट करिए। अगर आप नहीं देखे हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा कि माइक्रोन में कितना होता है, एंगस्ट्रॉन में, मीटर में कितना होता है, मिलीग्राम में कितना होता है, प्रकाश वर्ष में कितना होता है। आप सारी चीजें वहां पर एक वीडियो को प्ले करेंगे तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, तो स्पीड को बढ़ाते हुए क्वेश्चन पूरा करवाना है। आज ये प्रैक्टिस सेट आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, अरे निकट बिंदु दोष, दूरदृष्टि दोष से क्वेश्चन है आपका। निकट आ गया, देखिए लेंस से, फोकस दूरी से, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, फिर निकट दोष, दूरदृष्टि दोष, किसके वजह से, कौन सा लेंस, इन सब से। कहने का मतलब कि लाइट वाले चैप्टर्स में जब आप जाएंगे तो उसमें क्वेश्चनों का भरमार है, उससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने। उसमें टॉपिक ही 25 टॉपिक है कि 26 टॉपिक है। पहले अवतल दर्पण है, फिर उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब का बनना है, आगे पीछे, वास्तविक, उल्टा सीधा, फिर उसके बाद आपका आवर्धन क्षमता F0 F है, फिर फोकस दूरी है, फिर दूरी के बाद संयुक्त लेंसों का आवर्धन क्षमता है F1 F/1V -1 U। इस तरीके से फोकस दूरी निकालने के फार्मूला, वो 27 टॉपिक ही उसमें, तो 27 टॉपिक है तो उसमें 3-4 क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति की आंख की निकट बिंदु की दोष दे रखी है, निकट बिंदु की दोष आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब वो 25 सेंटीमीटर पर रखकर पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो आवश्यक लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है। अभी बताए ना बेटा, P = 1/f डायोप्टर, अभी जस्ट बताएं, उसी में रख देना है। डी ऑप्शन कर रहे हैं सभी के सभी लोग, डी ऑप्शन। दोनों क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है बेटा, देखिए दोनों में है। बताइए डी ऑप्शन, डी वाला 2D, बहुत बेहतरीन। सीधे आपने क्या किया, मान को रख के कट कर दिया, बहुत बढ़िया। 50 में 25 का डिवाइड कर दिया, 2 डायोप्टर आ गया। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर जो लोग डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार, क्या हुआ बेटा, क्या नहीं आया समझ? P = 1/FD, P = 1/FD का फार्मूला होता है, जिससे हमको क्षमता दे रखा रहता है, फोकस दूरी भी दे रखी होती है, मात्रक यहाँ डायोप्टर यूज किया जाता है, तो उसी का फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन तो सभी का सही होना चाहिए, थ्योरी पर है, एकदम इजी थ्योरी है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन देखते टिक करिए फटाक से, ऑप्शन देखते टिक करिए। निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक नहीं है बेटा, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। बताइए कौन सा समय का मात्रक नहीं है? 66, बताइए कौन सा समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक देखते ही आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन, बेहतरीन। समय का मात्रक देखिए दिन भी होता है, दिन भी आपका समय का मात्रक होता है। समय का मात्रक दिन हो गया, वर्ष भी हो गया, घंटा भी हो गया, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? अभी पहले क्लास से ही स्टार्ट किए हैं, दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष किसका होता है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धातुओं से है, धातुओं से नेक्स्ट क्वेश्चन धातुओं से है। देखिए, धातुओं में विद्युत चालन किन कणों के कारण होता है? धातुओं में विद्युत का चलन यानी चालन किस कारण से होता है? धातुओं में
विद्युत का चालन किन कारणों से होता है, यही आपको क्वेश्चन में बताना है। बताइए, क्वेश्चन दिख रहा होगा बेहतरीन, कोई दिक्कत? क्लियर है? आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा? धातुओं में क्या नाम है, विद्युत का चालन किन कणों के कारण होता है? पहला आयन, दूसरे पर आपका इलेक्ट्रॉन, तीसरे पर प्रोटॉन, चौथे पर सभी। 67 का है, 67 का आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछलता कूदता रहता है, माइनस में जाता है, प्लस पे जाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब आता जाता रहता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? धातुओं में विद्युत चालन किनके कणों के कारण होता है भैया? इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अवतल दर्पण फोकस दूरी मध्य में रखी गई है, प्रतिबिंब बताना है। 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन पे, 68 क्वेश्चन पे बेटा आंसर बताइए। देखिए फिर आ गया, फिर आ गया। इससे जान लीजिए कि आपका 4-5 के मध्य क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दर्पण से, फोकस दूरी से, संयुक्त लेंस से, प्रतिबिंब से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अभिसारी अपसारी, इस तरीके के क्वेश्चन बना के इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्पण से हुआ चाहे आपके लेंस से हुआ। देखिए आ गया क्वेश्चन ना, क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया और पूछ भी रहा है। क्या पूछ रहा है कि अगर एक वस्तु आपका अवतल दर्पण के फोकस दूरी पे रखी गई है, वो ध्रुव के मध्य, देखिए अवतल दर्पण के फोकस पर और ध्रुव के मध्य रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? यानी प्रतिबिंब आपका किस प्रकार का बनेगा? प्रतिबिंब आपका किस प्रकार का बनेगा? आभासी होगा, सीधा होगा, आवर्धित होगा, उपर्युक्त सभी। आंसर बताइए, सभी के सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन, जो शुरू से अंत तक देखेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। आते जाते रहने वाले कुछ भी नहीं सीख के जाएंगे। तो आप शुरू से लेके अंत तक जुड़िए, क्योंकि आप एक 2021 का पूरा मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपने स्पीड को देख रहे हैं, आपका कौन कौन सा चैप्टर तैयार है उसे आप समझ रहे हैं, कौन सा आपको चैप्टर तैयार करना है, किस टॉपिक से आपके कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप तैयार कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आते जाते से अच्छा है कि हम एक बार पूरा वीडियो देख के जाएं। क्लियर है? हाँ, तो बताइए क्या है कि एक वस्तु की दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बेटा? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बताइए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी कैसी होगी? हाँ, आंसर सभी का आ रहा है, आंसर सभी का डी आ रहा है, आंसर सभी का डी आ रहा है, बिल्कुल सही। मैम मैं भी आ रहा हूँ कमेंट। ओहो बड़ा लेट आए आप, बहुत लेट आए, क्लास अब एंड होने वाला था। आंसर डी वाला आंसर सभी लोग। प्रिंस यूनिक बॉय बेटा, ए नहीं होगा, एक ही चीज नहीं होगा, आभासी ही नहीं बनेगी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आभासी भी बनेगी, सीधी भी बनेगी, आवर्धित भी बनेगी। क्यों बनेगी? देखिए क्यों बनेगी ये भी वजह जान लीजिए, किस कैसे बन रही है, आप इसको भी समझ लीजिए। बोला है कि क्या नाम है, अवतल दर्पण, पहले कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के बाद वो पिंड कहां पर है? दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया है। एफ और आपका पी, ध्रुव, पी पॉइंट को ध्रुव मानते हैं, तो रखा गया, तो मध्य में रखी जाती है। तो प्रकृति कैसे बनेगी? आभासी भी बनेगी, सीधी भी बनेगी, यानी सीधा भी बनेगा, आवर्धित भी होगा एक दूसरे के तरफ से, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग करें बिल्कुल सही है, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा है, तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो हमें स्पीड क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, ताकि आपका आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो 69 क्वेश्चन पे इसका आंसर सभी का आना चाहिए भैया, सभी लोगों का। बेटा क्या दे रखा? एक धनावेशित पिंड में होता है, धनावेशित पिंड है। धनावेशित से ध्यान में आ जाना चाहिए कि वो पिंड कौन सा है। धनावेशित पिंड है तो वो पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कि प्रोटॉनों की कमी होती है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 69 क्वेश्चन 69 का बताइए। सीप एक धनावेशित पिंड में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी, बी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या प्रोटॉनों की कमी होगी। सभी का आंसर सी पे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी सी पे कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी ना उस पे प्लस दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। जैसे क्लोरीन का हम बनाते हैं तो माइनस दिखाता है, क्यों? क्योंकि वो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे को दे देता है कि ताकि वो दूसरा अपना अष्टक नियम से अपना अष्टक पूरा कर ले। तो क्या होगा, धनावेशित पिंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र में क्वेश्चन दोनों तरफ है, क्वेश्चन दोनों तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये इंटर के बेस, देखे बोले थे ना कि पॉलिटेक्निक के जो बोर्ड कमिटी होती है वो दोनों तरफ से लेके चलती है, हाई स्कूल को भी लेती है और इंटर को भी लेती है। तो दोनों का क्वेश्चन क्या नाम है, उसी लेवल से बनाती है, ना ज्यादा इजी बनाती है ना ज्यादा टफ बनाती है, उतना ही बनाती है कि ताकि हाई स्कूल का भी बच्चा कुछ पढ़ा हो उसके बारे में और इंटर का भी पढ़ा हो। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है, फिर बी वेक्टर वेग से गतिमान करती है। तो क्यू पे लगने वाला बल आपसे पूछा गया है, किस पर, क्यू पर। बताइए क्यू पे आप फार्मूला पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? बस सीधे फार्मूला ही पूछा है, कुछ उस पे गुणा भाग न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, गुणा भाग न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए पर दिया क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू में वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर करके दिया है। ऑप्शन ये, चारों ऑप्शन एक बार देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन ऑप्शन ए जितने लोग कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी बताना है। एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित यानी उत्पन्न किया जा रहा है, दिया जा रहा है, त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी 1 जूल, 1 वोल्ट, 1 अर्क या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 71 नंबर का, 71 नंबर पर एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, क्या होगी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। देखिए 1 बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन इधर है, वोल्ट उधर है, तो ऊर्जा क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जिनका ऑप्शन डी आया है बहुत सही है, 71 का। 72 अर्धचालकों की चालकता, ये हम प्रैक्टिस सेट पहला कराए तो उसमें भी दिया था, याद है, याद है कि नहीं? क्या बोला था कि यदि अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं तो उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेट नंबर पहला पे जब आपको क्वेश्चन कराए थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं बताइए। गजब, बहुत बेहतरीन। जितने भी विद्यार्थी शुरू से अभी अंत तक जुड़े हुए हैं उनका आंसर भी सही जा रहा है, क्योंकि देखिए कुछ विद्यार्थी पढ़ने वाले भी हैं, कुछ आते जाते भी रहते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा पढ़ के आधा भूलने वाले, तो सभी का ये समूह है, सभी लोगों का समूह है। क्लियर? तो देखिए इसमें अर्धचालकों की चालकता पूछा है, किसकी बेटा, अर्धचालकों की चालकता पूछा है। तो अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। बी पर दिया ताप बढ़ने पर घटती है, दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया ताप पर निर्भर नहीं करती है, चौथा दिया ताप बढ़ने पर कम होती है। तो कौन सा सही होगा, 71 है ना, 71 का, 71 का बताइए ऑप्शन कितने लोग सही कर रहे हैं। 71 का ऑप्शन कौन सा है, 72 है बेटा, 72। तो बताइए 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। कौन, अर्धचालक। ताप अर्धचालक की चालकता जो होती है ताप यानी टेम्परेचर के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ने पर क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
वो भौतिक राशि जो अपने मापन में किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर करती है। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर। ये तो क्वेश्चन किसी से भी नहीं छूटना चाहिए। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि के प्रकार, मूल राशि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए। वो भौतिक राशि जो अपने मापन में किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर रहती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपकी? बताइए क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? वो भौतिक राशि जो अपने मापन में किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहती है। नोट करिएगा, नहीं रहती है। 73। बस 2 क्वेश्चन और बच गया बेटा, बस 2 क्वेश्चन लास्ट। ये पीडीएफ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या दिया बेटा इसमें, पढ़िएगा कि वो भौतिक राशि जो अपने मापन में किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहती है, नहीं रहती, वो कौन सी? मूल राशि होती है, जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं रहती है। और जो निर्भर रहेगी वो क्या होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बेहतरीन। जितने भी बच्चे क्या नाम है ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, सभी का ऑप्शन सी सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपका 2 क्वेश्चन और रह गया है। 2 क्वेश्चन, सीरीज ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 2 क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। केवल अशुद्ध संबंध को बताना है, अशुद्ध यानी गलत वाले संबंध को बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, गलत कौन सा है बेटा, इसमें से गलत बताना है। 74 का है, 74 बताइए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। जितने भी विद्यार्थी शुरू से अंत तक जुड़े रहे हैं बहुत बढ़िया, उनका ऑप्शन भी सही आता रहा है, उनका मेहनत भी लाजवाब था, ऑप्शन भी करेक्ट कर रहे थे, कुछ फार्मूला भी भेज रहे थे, कुछ क्या नाम है कमेंट में सोल्यूशन भी भेज रहे थे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन रहा। तो केवल अशुद्ध संबंध को बताना है, केवल अशुद्ध संबंध को बताइए कौन सा आपका अशुद्ध है। वोल्ट बराबर कूलाम बटा जूल दे रखा है, बी ऑप्शन। ए में दे रखा है आपका, ए में क्या दे रखा है? ए में दे रखा है ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर दे रखा है, वोल्ट बराबर कूलाम बटा जूल दे रखा है, कूलाम बराबर जूल बटा वोल्ट दे रखा है, एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकेंड। सभी का ऑप्शन क्या आ रहा है? सी आ रहा है, सी, सी, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। ध्यान से बच्चा, ध्यान से एक बार सभी गिरोगे धड़ाम से, अब गिरोगे सभी धड़ाम से, सी ऑप्शन कर रहे हैं। क्यू बराबर वी इंटू आई, अमन सचिन बता रहे हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए? बाकी लोग कहाँ गए? घबरा गए क्वेश्चन से। बताइए बी ऑप्शन आ रहा है किसका? सागर कुमार का आया है, बिट्टू का डी आ गया, ए भी आने लगा। ए कौन बता रहा है भाई? प्रियांशु सिंह ए बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा। अशुद्ध संबंध यानी गलत संबंध को बताना है, यानी 3 आपका संबंध सही है, एक संबंध ऐसा है जो कि आपका गलत है। ध्यान से बताइए कौन सा है। सभी एक बार ध्यान से, बी कर रहे हैं, बी कर रहे हैं सभी लोग, बी कर रहे हैं सभी के सभी लोग, बी सब कितने लोग कर रहे हैं? बी, बी कितने लोग कर रहे हैं? 74 का बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन कितने लोग कर रहे हैं बेटा? बी वाला ऑप्शन कितने लोग कर रहे हैं? बी वाला ऑप्शन देखिए इधर भी है, दोनों तरफ से क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश वालों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, अभी तो हम नहीं बताएंगे, बताइए आप लोगों का देख ले कितना आंसर, जो लोग भाग रहे थे उनका भी आंसर देखना है ना, मैन कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सब बी ऑप्शन जितने लोग कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो बी है वोल्ट बराबर जो कूलाम पर जूल दे रखा है बेटा, ये गलत संबंध को दे रखा है। बाकी ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है, कूलाम बराबर जूल बटा वोल्ट होता है, और एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकेंड होता है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, जो कि ऑप्शन जो पूछा गया कि अशुद्ध संबंध कौन सा है, तो बी ऑप्शन। जितने लोग बी कर रहे थे बिल्कुल सही है। तो ये प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हुआ। जो आपने देखा कि प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन थे, जिसमें आपने क्या नाम है 50 से 74 क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन को आपने लगाया। आपको कैसा लगा एक बार बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। और जो बच्चों को ये लगता है कि पीडीएफ नोट्स या मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते, तो देखिए आज प्रीवियस ईयर का ही पूरा क्वेश्चन सेट था। अगर होता तो आज क्लास नहीं स्टार्ट करते।
क्लास 5वां चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं कि प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए। फिर संडे को आपका सरप्राइज टेस्ट है, फिर किसी मैथ का मॉडल पेपर होगा। हर तरीके की आपकी तैयारी यहाँ से तंदुरुस्त कराई जाती है कि आप भरपूर रहिए। आप भरपूर का मतलब कि आप ये मत कहिए कि आधा अधूरा हुआ, सब तैयारी आपकी भरपूर होकर आप ट्रस्ट करिए। तो जो बच्चे अभी तक रेशवा एकेडमी को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, सजेशन क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, पीडीएफ नोट सब चीज आपको मिलेगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, बेहतरीन लगी होगी, मजा भी आया होगा, आपने क्वेश्चन सेट को भी सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।